नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको IBC 24 में मिलता है। लेकिन इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर बताएंगे। शुरुआत मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से। भोपाल में 31 मई को होगा देवी अहिल्याबाई जन्म जयंती पर महासम्मेलन, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भुज एयरबेस जाएंगे राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस में जवानों से करेंगे मुलाकात। पाक के खिलाफ मिली जीत पर बढ़ाएंगे हौसला। आज किसान कल्याण और कृषि विभाग की बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मीटिंग के बाद इंदौर जाएंगे, तिरंगा यात्रा में भी होंगे शामिल। मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विवादित बयान पर दर्ज हुई FIR को रद्द करने की दी है चुनौती। कल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी विजय शाह को फटकार। ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में एक घायल। ईंटों को लेकर हुआ था विवाद, स्कूल संचालक पर गोली मारने का आरोप। रायपुर में अधूरे स्काई वॉक को बनाने 37 करोड़ 35 लाख मंजूर। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत उस खबर के साथ जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान पर शुरू हुआ तूफान अब भी जारी है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को करारी फटकार लगाई। शाह के मंत्री पद पर बने रहने के चलते वो विपक्ष के निशाने पर हैं। सवाल यह है कि आखिर भाजपा इस बवाल से कैसे छुटकारा पाएगी और क्या कोई बीच का रास्ता अब भी विजय शाह के पास बचा है। देखिए रिपोर्ट। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। बर्खास्त करना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। उनकी बहन को मैं उसके मालूम जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। सवाल बड़ा सीधा सा है जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि कोई गटर छाप बयान देकर देश की एकता और अखंडता को खंडित करके, सेना का अपमान करके अपनी कुर्सी पर कैसे कायम रह सकता है। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को इसका जवाब है कि रह सकता है अगर उसका नाम विजय शाह है तो, क्योंकि उनकी गिनती मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों में होती है जिस पर पुलिस भी मेहरबान है, जिसे पुलिस कानून से ऊपर मान बैठी है, या पुलिस की मंशा है कि मंत्री जी को कैसे बचाया जाए। तभी तो FIR लिखने में पुलिस ने केवल फॉर्मेलिटी निभाई है। पुलिस ने ऐसी गलतियां की है जिससे भविष्य में FIR रद्द हो जाए, जिसके बाद आज फिर हाई कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। कमजोर FIR करना राज्य की ओर से छल और कपट है। हाई कोर्ट के आदेश के पालन में इसमें FIR दर्ज की गई है। धारा 152, धारा 196 और 197। अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे इसमें प्रोसीड करें। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी कहती हैं कि मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वो स्वयं इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। यानी साफ है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के लोग भी विजय शाह के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह मामला देश की अस्मिता से जुड़ा है और देश पार्टी से ऊपर होता है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि विजय शाह के पीछे कौन खड़ा है। उन पर कार्रवाई के नाम पर 4 दिनों से सिर्फ बातें क्यों की जा रही है और क्यों इसे मुद्दा बनने दिया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था उसका पालन कर लिया है। FIR दर्ज हो गई है। शीर्ष स्तर पर जो बात होना है वो शीर्ष स्तर पर बात होगी। शीर्ष नेतृत्व तो इसके बारे में सक्षम है, वो पूरी तरह से गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं। विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पे कार्रवाई न करना
दोनों अलग अलग दिखते हैं, करनी और कथनी में अंतर दिखता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए, रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद। पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में। महिला का नहीं, सेना का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और उल्टी इनको वहां से टिप्पणी मिली कि आप हाई कोर्ट जाइए। तुम्हारे समाज की बहन आके जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक माना, जिसे हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक माना, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्तिजनक माना, जिसे समूचा विपक्ष आपत्तिजनक मान रहा है, जिसे कर्नल सोफिया कुरैशी के घर वाले आपत्तिजनक मान रहे हैं, जिसे पूरा हिंदुस्तान आपत्तिजनक मान रहा है, लेकिन उसे कुछ लोग आपत्तिजनक नहीं मानते हैं। तभी तो माननीय मंत्री महोदय विजय शाह जी अपनी कुर्सी पर कायम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंत्री के विवादित बयान पर एफआईआर मामले में सुनवाई होनी है और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले जमकर फटकार लगाई थी और अर्जेंट हियरिंग से इंकार कर दिया था। कर्नल सोफिया को विवादित बयान देते हुए मंत्री विजय शाह ने आतंकियों की बहन बताया था। उसके बाद से लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट की शरण में फिर पहुंचे हैं मंत्री विजय शाह। और एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से इंकार तो हो ही चुका था। अब देखने वाली बात होगी जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को जो चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। और भोपाल TIT कॉलेज कांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दे। प्रियंक कानूनगो ने भोपाल पुलिस पर आरोप लगाया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो और ये कहा है कि बिना एफआईआर क्लब 90 रेस्टोरेंट को तोड़ा गया, संचालक पर मामला तक दर्ज नहीं किया गया है और बिना फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए यहां पर क्लब 90 को तोड़ दिया गया। आयोग ने 2 दिन तक मामले में जांच की थी। ये गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर लगातार पहले से ही सवाल उठ रहे थे और अब देखिए किस तरह से प्रियंक कानूनगो ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सवाल उठाए। इनका कहना है कि जब सवालों के घेरे में क्लब 90 था तो पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, फॉरेंसिक एविडेंस इस होटल से क्यों नहीं जुटाए गए, उसके पहले ही इसके अवैध हिस्से को क्यों जमींदोज कर दिया गया। बिग ब्रेकिंग भोपाल से आपको बता दें, बाणगंगा हादसा केस में एक्शन हुआ है। टीआई हटा दिए गए हैं। टीटी नगर का टीआई सुधीर अर्जरिया इन्हें हटा दिया गया है। मामले की जांच में लापरवाही के गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं। बाणगंगा चौराहे पर अब बस हादसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो टीआई पर गाज गिरी है, ये नप गए हैं। मामले की जांच में लापरवाही का इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। इस सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौत हुई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 5 से ज्यादा वाहनों को यह अनफिट बस रौंदते हुए आगे चली गई थी। बड़ी खबर नर्मदापुरम से, जिला अस्पताल में युवक ने मारपीट की है। सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ नर्स के साथ मारपीट की। मां का इलाज कराने के लिए युवक पहुंचा था, उसने मारपीट की है। वजह क्या है अभी तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। तो बड़ी खबर आपको नर्मदापुरम से बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। इधर ग्वालियर में कार को साइड ना देना बाइक सवार युवकों को भारी पड़ गया। कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवकों की बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट कर दी। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के शब्द प्रताप आश्रम पर रहने वाले सत्यपाल यादव अपने दोस्त विकास के साथ बाइक से जा रहे थे। जब वो आश्रम की रोड पर पहुंचे तो एक कार सायरन बजाते हुए पीछे से आई, लेकिन साइड नहीं देने पर कार चालक और उसके 5 साथियों ने मिलकर सत्यपाल और उसके दोस्त की पिटाई कर दी। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
जैसे ही सूचना थाना भोड़ापुर को मिली तो भोड़ापुर थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से इनोवा गाड़ी और उसमें सवार विक्की यादव और उनके 4 साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की और इनोवा गाड़ी को जब्त किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसको विवेचना में शामिल किया गया है। आरोपियों से पूछताछ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। खबर ग्वालियर से, जहां फिल्मी स्टाइल में अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की है। पुलिस ने भतीजे सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मोंटी उर्फ सचिन राठौर का मंगलवार को पड़ोसी देबू शिवहरे के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद देबू के भतीजे शिवम शिवहरे ने मोंटी से बदला लेने की ठानी। जब मोंटी एसएफ पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहा था, तभी शिवम ने बात करने के बहाने कार में उसे बैठाया और उसे किडनैप कर लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर जमकर मारपीट की गई। तस्वीरें भी आप देखिए। हंगामे की आवाज सुनकर कुछ लोग बीच बचाव करने आए तो फिर शिवम और उसके साथियों ने मोंटी को छोड़ा और फरार हो गए। शिवम शिवहरे व उसके एक और मित्र ने जो है उसको गाड़ी में ले गए और गाड़ी में कार में ले जाकर उसके साथ बेल्ट लात घूसे से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। उसकी रिपोर्ट पर से जो है शिवम शिवहरे व उसके साथी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसको विवेचना में शामिल किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर में हालात कैसे हैं। इसके पहले जब हमने आपको खबर दिखाई थी, कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवकों के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की क्योंकि उन्होंने साइड नहीं दिया, और यहां पर आपने देखा कि फिल्मी स्टाइल में ही युवक को किडनैप कर लिया जाता है। और एक और खबर है जहां गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हटा का रुख करते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि जली हालत में एक टीचर मिला है। हारट गांव में नहर के पास शिक्षक मिला है। टीचर को जिला अस्पताल ने डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। 4 लाख रुपए लेकर शिक्षक गांव जा रहा था। परिजनों ने लूटकर जिंदा जलाने की आशंका जताई है। हटा थाना पुलिस जांच में जुटी है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के शालिग्राम छात्रावास में मारपीट का मामला सामने आया। इंजीनियरिंग छात्र के साथ 4 अन्य छात्रों ने मारपीट की और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट के दौरान आरोपी छात्र नशे में थे। घटना रात करीब 1:30 बजे की है। मामले की जानकारी मिलने पर कुलगुरु छात्रावास पहुंचे और मौके का जायजा लिया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपात बैठक बुलाई। दोनों छात्रों को, जो आरोपी हैं, विश्वविद्यालय से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज के समय में मुझे मार रहे हैं, कितने हमारे सीनियर्स को मारा है, कई लोग छोड़ के चले गए हैं। आज मैं जाऊंगा, कल मेरे जूनियर्स आएंगे, फिर इनका क्या होगा? ये तो रोज की बात हो गई है। एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, एक कैमरा नहीं है। अभी मैं मेरी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ इनसे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रात में गन चल जाए अगर मेरे ऊपर तो मेरा क्या होगा। एक छात्र ने कंप्लेंट करी है कि उसके रूम पर कुछ सीनियर आए और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उसके साथ मारपीट करी। संभवतः उसके कपड़े भी उतरवाए गए हैं, जिसके संबंध में यूनिवर्सिटी को अवगत कराया गया था। यूनिवर्सिटी ने पूरे पक्षों से बातचीत कर उसकी जांच करके 4 बजे एक पत्र दिया, जिसके संबंध में FIR दर्ज की गई है छात्र की तरफ से। सागर जिले में सामान के लालच में एक फर्जी जोड़ा भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने पहुंच गया। हालांकि जानकारी लगने पर निगम की टीम ने मौके पर ही महिला का परीक्षण कराया, जिसमें वो गर्भवती पाई गई और जोड़े का विवाह नहीं कराया गया। लेकिन इस पूरे मामले में कमाल की बात यह रही कि फर्जी जोड़ा बार बार एक बीजेपी नेता का नाम लेकर निगम की टीम को उनसे बात करने के लिए कहता रहा। हालांकि पत्रकारों की मौजूदगी के कारण निगम अधिकारी ने किसी से भी बात नहीं की। पाया गया है दूल्हे का नाम है गोलू अहिरवाल और दुल्हन का नाम है गेंदा अहिरवाल। इनका जो परीक्षण करके पाया गया तो ये प्रेग्नेंट है। इनके प्रकरण में पंचनामा तैयार हुआ है। इसकी आगामी कार्रवाई प्रस्तावित होगी, क्योंकि ये जो है आवेदक फर्जी है। वाकई एमपी गजब है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बिग ब्रेकिंग, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ईंट उतारने को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा कि एक स्कूल के संचालक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद पीड़ितों ने किस तरह से आप जाम लगाया, उसकी तस्वीर भी हमको दिखा रहे। काफी यहां पर विवाद की स्थिति बन गई। स्कूल संचालक पर गोली मारने के आरोप है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। तो बिग ब्रेकिंग आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आप देखिए किस तरह से धता बताया जा रहा है, उसकी एक बार फिर से तस्वीर सामने आई है।
गोली मार करके अब देखिए किस तरह से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। ईंट उतारने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। और सीधे रुक कर लेते हैं नासिर गौरी का। ग्वालियर से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या अपडेट है? विवाद इतना बढ़ गया कि गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ग्वालियर में हो क्या रहा है। कहीं बीच चौराहे पर कार सवार बाइक सवारों के साथ मारपीट करते हैं। इसके अलावा भी एक और तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से ग्वालियर में सरेराह मारपीट की जा रही है, दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की जा रही है और फिर एक और ये नया मामला। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है आकांक्षा। अगर पहले वाले मामले की बात करें जिसमें हत्या की गई है, इसमें महज 100 ईंटों के पैसों को लेकर विवाद था और विवाद इतना बड़ा कि जो परिजन है छत्रसाल जो मृतक है उसके परिजनों के मुताबिक उसको विवाद के बाद जो स्कूल संचालक था विजेंद्र सिंह तोमर जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसने गोली मार दी, फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गोली छत्रपाल के सीने में लगी थी, वही दूसरी से एक और व्यक्ति घायल हुआ है। जो छत्रसाल की मौके पर मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद परिजनों ने गुस्सा कर गोलका मंदिर चौराहे पर प्रदर्शन किया। आनंद फानंद में पुलिस ने जो एक आरोपी विजेंद्र सिंह है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही आश्वासन दिया है कि आगे जांच की जा रही है। उसके बाद जो और आरोपी परिवार के जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। देख रहे हैं आपके सरेराह किसी को किडनैप करने की कोशिश की जाती है, किसी को मारपीट करने की कोशिश की जाती है, कहीं हवाई फायरिंग की जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जिस तरह से पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, यानी कि उसका अंकुश होना चाहिए अपराधियों पर, वो शायद नहीं दिखाई दे रहा। रोजाना हम ग्वालियर से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें अपने दर्शकों को बता ही रहे, लेकिन इस खबर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये पड़ोसी थे दोनों और क्या कुछ पुरानी रंजिश भी थी? और जो बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक ने गोली मार करके मौत के घाट उतारा है, तो उसके पास की बंदूक पहुंची कैसे? क्या लाइसेंसी बंदूक थी? क्या इसकी समय समय पर जांच हो रही थी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में फायरिंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं नासिर, और ये चिंताजनक भी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि छत्रसाल जैसा कि ईंट का कारोबार करता है और जो स्कूल संचालक है वो अपने स्कूल में निर्माण कार्य करा रहा था, वो ईंटें डालने के लिए आया हुआ था और महज 100 ईंटें थी। उसके पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था, विवाद मुवाद से शुरू हुआ और लगातार ये विवाद बढ़ता गया। आनंद फानंद में जो परिजनों के मुताबिक, जो मृतक के परिजन है उनके मुताबिक, जो स्कूल संचालक ने फायरिंग शुरू कर दी, उसके साथ में 3-4 लोग और थे। एक जो गोली है वो छत्रसाल के सीने में लगी सीधे जाकर, तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक और व्यक्ति घायल हुआ है जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई पुराना विवाद नहीं था, कोई ऐसी रंजिश जमीन क्यों नहीं थी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ग्वालियर में अगर हत्याएं होती है तो जमीनी रंजिश को लेकर होती है, लेकिन ये केवल 100 ईंटों का जो विवाद था, उस ईंट के विवाद में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, एक व्यक्ति घायल हो जाता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जो आरोपी स्कूल संचालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है कि वाकई ये ईंटों का विवाद था या कुछ और विवाद था, उसकी जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे इस पूरे मामले में और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको रील की सनक बताते हैं। रील बनाने की सनक एक बार फिर जान पर बनाई है। गुरुवार दोपहर घसौर थाना क्षेत्र के सारसडोल के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सारसडोल के समीप ट्रेन की पटरियों के पास 2 युवक रील बना रहे थे। उसी समय अचानक पीछे से एक डेमो ट्रेन आ गई। दोनों युवकों ने पटरियों से हटने की कोशिश की, जिसमें एक युवक तो बच गया, लेकिन दूसरा युवक ट्रेन से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और मृतक 27 साल का आकाश नाम का व्यक्ति है, जो पटरी पर अपने दोस्त नितिन के साथ रील्स और फोटो खींच रहा था, रील्स बना रहा था। और उसी समय पे डेमो ट्रेन वहाँ आई और उसकी ट्रेन से कटने से मृत्यु हो गई। तो देखिए, प्रशासन जागरूक कर रहा है, पेरेंट्स भी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रील की सनक युवाओं के सर से उतरती नजर नहीं आ रही है। कई बार इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं इससे सबक लेते नजर नहीं आ रहे हैं। IBC24 फिर आपसे अपील करता है कि सिर्फ एक रील के लिए अपनी जान आप इस तरह से खतरे में मत डालिए, वरना आपने देखा किस तरह से एक युवक की फिर मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। विदिशा से ये बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक नवजात को टीका लगाया गया, लेकिन सुई टूटकर अंदर ही रह गई। इस कारण वो मासूम बच्ची 1 महीने तक दर्द से तड़पती रही। बाद में बच्ची की जांघ के पास जब काला पड़ा, परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया। जब एक्सरे करवाया गया तो ये जानकारी मिली कि बच्ची के अंदर तो सुई घुसी हुई है।
उसके बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर सुई को निकाला। शिकायत मिलने पर डीन ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है, लेकिन कमेटी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जो अभी तक अब जो है डीन साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और हम लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं हॉस्पिटल द्वारा, मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा, उनके स्टाफ द्वारा कि आप मालूम कैसा कि जो आपकी हमारे हॉस्पिटल की कोई इसमें कार्रवाई वो लापरवाही नहीं है, आप लोग बाहर से किसी से लगी हुई है। वो मानने को तैयार नहीं कि हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीन के टाइम पे नेडल छूटी है और उनकी ही हॉस्पिटल में डिलीवरी वहीं पर मैं भर्ती। इसीलिए हमने वो जांच कमेटी का गठन किया है। वो जांच कमेटी अभी जांच कर रही है। जांच से कुछ न पता तो चल जाएगा कि कैसे हुआ होगा या क्या हो, कब इसका रीजन क्या हो सकता है। ऐसे कैसे नीडल अगर हमारे यहाँ भी हुई है तो कैसे हो। इंक्वायरी कमेटी का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक इस बारे में कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगे। रायपुर में बहुचर्चित स्काई वॉक प्रोजेक्ट अब पूरा होगा। पीएचई ने इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। रायपुर में कारोबारी के साथ 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। अज्ञात ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जशपुर में तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। 10 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। जशपुर में विशेष समाज की युवती का युवक ने दैहिक शोषण किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जशपुर पुलिस ने 14 साल से फरार ठगी के आरोपी को पकड़ा है। ऑपरेशन अंकुश के तहत फरार आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। तंतुरी में ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल है। रायगढ़ में एक प्लांट के फर्नेस में ब्लास्ट हो गया। 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। गरियाबंद में अगस्त साल 2024 में गुम हुई नाबालिग बरामद की गई। फिलहाल नाबालिग से पूछताछ जारी है। बलरामपुर में बारातियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों के मरने की भी खबर है। डोंगरगढ़ में नशीली टैबलेट बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 200 नग नशीली टैबलेट जब्त की गई है। धमतरी के जंगल में नक्सलियों का डंप सामान मिला है। सुरक्षा बलों ने 10 कुकर बरामद किए जो कुकर बम बनाने के लिए रखे थे। जांजगीर चांपा की हसदेव नदी पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था। खनिज विभाग की टीम ने 2 चेन माउंटेन जब्त की है। गरियाबंद कलेक्टर ने 12 पंचायत सचिवों और 1 तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक बलरामपुर पहुंची। उन्होंने महिला संबंधी मामलों की सुनवाई की। राजनांदगांव में एफसीआई गोदाम के मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने ठेकेदार पर शोषण का आरोप लगाया है। मनीनगढ़ के कुवारपुर में तालाब निर्माण के काम में भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व सरपंच और सचिव पर राशि गबन करने के आरोप है। रायपुर की सड़कों में लगे होर्डिंग्स मुसीबत बनते जा रहे हैं। आंधी तूफान की वजह से यह हादसे का खतरा बन गए। गरियाबंद का उतंदी सीता नदी अभ्यारण्य वन्य प्राणियों से गुलजार है। ट्रैप कैमरे में वन्य प्राणियों की तस्वीर कैद हुई है। कोरबा के मुंडाली गांव में दुर्लभ प्रजाति की एशियन पाम सीवेट मिली है। धान की कोठी से सीवेट और उसके 5 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया।